हमारी चारपाई के पास खड़े हैं और दो वो गेट पे खड़े हैं, तब लोग क्या कहने लगते हैं, अरे भैया इनकी तो याददाश्त खत्म हो गई और याददाश्त खत्म होने के बाद में अब ये तो अब बरकन लगे, अब इनकी जो है जबान बैठी हो गई, अब इनको कोई सुनता नहीं है। अरे सुनता नहीं है बेहोश में कहते हैं, लेकिन हमने उनकी भाषा को समझ नहीं पाया। क्यों? उनके ऊपर तो भारी आपत्ति पड़ती है। बताया है स्वामी महाराज ने एक बार मंच के माध्यम से बताया था कि यमदूत जब लेते हैं और हथौड़े की मार जब लगाते हैं तो इस हड्डी को चूर चूर बनाते हैं, हड्डी को चूर चूर बनाते हैं। जीव आत्मा जो है इस शरीर को ऐसे नहीं छोड़ती है, बड़ी मुश्किल से छोड़ती है, बड़ी मुश्किल से छोड़ती है और बड़ी मुश्किल से छोड़ने के बाद में फिर बताया है कि ये जो है पता नहीं कौन कौन से युग में कौन कौन सी नरक में इसको यातनाएं दें। अगर आपने नहीं समझ पाया तो आपको यानी ऐसे 22 नरक बताए हैं। 22 नरकों में एक एक जीवात्मा को एक एक नरक में यानी अरबों और खरबों वर्षों तक चिल्लाना पड़ता है, चीखना पड़ता है, रोना पड़ता है और उसकी रोने की आवाज लाखों लाख मील तक जाती है, पर उसकी मदद के लिए वहां पर कोई मिलता नहीं। जब कोई नहीं मिलता है, अब वो सहारा देख रही है, किसका सहारा देख रही है? तब तो कहते हैं जाने पूज नर दे भेटाई, ऐसे डूबे था न पाई। बताया है जानबूझ करके किसी मान या अभिमान में हमने उस परम पिता परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो समझ लो क्या गति होगी और जाना फिर पड़ेगा आपको। ऐसा कोई नहीं है। बताया है जाना जाना तू कहे और जाना निश्चय जान, और जाना है रहना नहीं तो ये भी निश्चय जान। बताया है कि यहाँ तो कोई रह नहीं पाता। जिन्होंने इस दुनिया में बताया है बड़े बड़े बलवान योद्धा हो गए और उन्होंने बताया है कि काल को, जिसको काल कहते हैं, उसको बताया है अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा। लेकिन हिरण्याकुश को देख रहे हो, आपने हिरण्याकुश का भी इतिहास पढ़ा है कि न दिन में मरे, न रात में मरे, न किसी हथियार से मरे, न किसी जानवर से मरे। इतना वरदान प्राप्त करने के बाद में इतनी ताकत हमारी आपकी नहीं है। जो वरदान प्राप्त कर लो, अब वो वरदान देने वाले आज इस दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं जो जैसे वरदान प्राप्त करोगे। और जो वरदान दे रहा है, जो वरदान आपसे यानी कह रहा है कि वरदान ले लो, उनके पास जाते नहीं, उसके पास उनकी बातों का विश्वास नहीं करते। तो बताओ आपका काम कैसे चलता है? और सत्संग केवल इसलिए होता है मन के अंदर जो ढिलाई है, मन के अंदर जो कच्चाई है, मन के अंदर जो एक दूसरे के प्रति यानी उखाड़ पछाड़ हो रही है, ये भी बहुत बेकार है। क्यों हो रहा है? बताया है कि वो अपनी करनी का भोगेगा और भोग रहा है, तुम उसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे? भाई हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने की भी जरूरत नहीं है। अपमान करने की जरूरत नहीं। इसलिए जो है
अब समय जो है बिल्कुल कगार पर खड़ा है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल न हो या जिसके घर में एलईडी या टीवी न लगी हो। 32 देशों की अनुमति हो चुकी। 32 देश जो है युद्ध के लिए सीना ठोक करके सामने आ गए। जब 32 देश सीना ठोक करके सामने आ गए तो आप समझो ये भी सुरक्षित नहीं है, ये भारत भूमि भी सुरक्षित नहीं है। अब जो है अभी 2-3 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, चीन से समझौता करने के लिए लोग वार्तालाप कर रहे हैं। तो इधर से लोग क्या कह रहे हैं, चीन से वार्तालाप कभी नहीं होगा। क्यों? वो हमेशा से धोखेबाज है और धोखा देता चला आया है, इसकी बात का कोई विश्वास नहीं। और भारत पर जब आक्रमण करेगा तो चीन करेगा। और रूस के पास 6000 और 6080 वो क्या कहते हैं, रासायनिक और कीटाणु बम, परमाणु बम है। जब ये चलेंगे हाहाकार मचेगी, तापमान हाई हो जाएगा। तब तो बताया है कि फसल में दाना नहीं आएगा। जब फसल में दाना नहीं आएगा तो आज ऐसा कौन सा विज्ञान बना है जो फसल में दाना ना आए, और उस विज्ञान के द्वारा, उस विद्वान के द्वारा, उस महात्मा के द्वारा फसल में दाना डाल के दिखा दो तो हम उसको मान लेंगे। तब लिखा है, स्वामी महाराज ने तो बहुत पहले लिख दिया कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा, टैक्स अभी भी और बढ़ेगा, धर्म जल्दी से लो, धार जमाना बदलेगा। लेकिन आप तो इधर से सुन करके और इधर निकाल दिया। अरे बाबा जी को चिल्ला तो कितने दिन हो गए, शरीर में छोड़ गए बाबा जी चिल्ला और कुछ नहीं होता है। अरे भाई पहले ये समझो, जब आपको यानी रात और दिन का परिवर्तन होता है, 24 घंटे लगते हैं रात और दिन के परिवर्तन में। 1 महीने का परिवर्तन होता है, 30 दिन का समय लगता है। 1 साल का परिवर्तन होता है, 364 दिन लगते हैं। और जब 1 शताब्दी का समय होता है परिवर्तन तो 6 साल लगते हैं। और ये क्या बताया है, ये युग परिवर्तन होने जा रहा है। जब युग परिवर्तन होगा तो क्या आपके कहने को हो जाएगा, वो देख लेंगे कि आप ही परमात्मा को मानते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड और कर्नाटक, टोक्यो, मॉस्को, इनको ये लोग परमात्मा को नहीं जानते। क्या उन्होंने उनको पैदा नहीं किया? सबको पैदा किया, सब लोग और सबकी संभाल है। लेकिन मालिक यहाँ जो है किसी जात व्यक्ति का विशेष खंडन नहीं है। उनके बताया नहीं कि ईश्वर के सब जीव बराबर, प्रेम करे कोई प्यारा। ईश्वर के लिए सभी जीव बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और उसकी नजर में और स्वामी महाराज के यहाँ इसका किसी प्रकार का परहेज नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए, वास्तव में हमारा हितैषी, पक्का हितैषी, पक्का गुरु, पक्का महात्मा केवल बाबा जय गुरुदेव के अलावा और पूज्य महाराज जी के अलावा इस देश दुनिया में, दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा महापुरुष नहीं है जो आपको नरकों और हिमदूतों की सजा से बचा सके। जब बताया है, महाराज जी का अभी काफिला था, हम लोग वहां पर मौजूद थे। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा बताओ आप। जब कुएं में गिर गया बच्चा 12-13 साल का और उसको 3 बार कुएं से ऊपर पानी से बाहर निकाला, तो यह किसी साधारण इंसान का काम है। जबकि वो पता नहीं गाड़ी में बैठे हो या मंच पर बैठे हो या कहीं और कोई कार्य कर रहे हो, और ऐसे समय में तो यह कोई साधारण इंसान का काम है। और दूसरी बात, पहचानना, केवल पहचानने की बात है। जब पहचान लेंगे तो आपके दिल के अंदर मजबूती आ जाएगी।
और जब मजबूती आ जाएगी तो आप अपना सच्चा और पक्का रास्ता पकड़ करके अपने घर के लिए सफर करना शुरू कर देंगे। लेकिन बताया है दुतिया में दोनों गए माया मिली न राम। बताया है माया के लिए भागते रहे और सत्संग के लिए बताया है। एक कहानी सुना करके हम अपने बच्चक को विराम देंगे जो समय ज्यादा हो रहा। कि एक महात्मा जी के यहाँ एक सत्संग लगा हुआ था और उन्हीं महात्मा के माध्यम से एक माया रूपी बाजार बना करके तैयार कर दिया गया और उस मार्केट में ऐलान कर दिया गया कि भाई आज का जो काम है, आज के दिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी ले जा सकता है, सब फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। और उन्हें सत्संग से शुरू कर दो, नगला गढ़ी में तो सत्संग शुरू कर दो, कमलपुर में बाजार लगा दो। जब कमलपुर में बाजार लगा दो तो बहुत से भैया जगह सत्संग तो आना है, कल विजय भगत है, लेकिन बाजार तो आज ही भरे हुए। आज सब सामान खरीद ले, करवा चौथ के होते और आज ही सब कर लो बाजार। हाँ, कल दीपावली है, करवा चौथ के लिए बहुत बताया है। ये करवा चौथ नहीं है, ये कर्मा की चौथ है। और करवा चौथ के ही दिन अर्जुन ने अपनी मैया को ऐरापत उतार करके, जो आज रास्ता देख रहे हो आसमान में कि ये ऐरापत हाथी की रास्ता है, इसी करवा चौथ के दिन ऐरापत को अर्जुन ने अपने बाणों की रास्ता बना करके उतारा था। तब लिखा था, उसमें लिखा है कि विद्वान ने हो कोटा को जाओ, जो चिट्ठी लिखी उन्होंने मेरे ऊपर शनिचर देव महाराज बैठे थे, उन्होंने लिखी महाराज तो अपने ऊपर काय वीडियो तुम जो कह दे कि ये तो रखता ही नहीं है, हम हाथी भेज कैसे थे। तो लगी समय में ठीक आ गए, तो उन्हें तुरंत एक चिट्ठी लिखी और अर्जुन के लिए भाई बांधी चकी ले जा महाराज, वो कैदी हो जाएगी, जगह रखता है ना, हम हाथी कहने पड़े थे। तो उन्हें कहीं रखता ना है तो ठीक। उसी दिन लक्ष्मणानी उठाओ तो अर्जुन ने एक बार नहीं, इतनी शक्ति थी आपके अंदर, इतनी शक्ति आप में थी, इतना मंत्र में पावर था, इधर से एक बार छोड़ते थे धनुष को धर करके और जान लगते जाकर के 1 लाख लगती थी। तो इंद्र ने फिर कही जगही जात तो बाणन गिरता है, पता नहीं कहाँ टूट गए, धड़ाम जी से नीचे गिरे, हड्डी फड्डी को चरमा बन गए है, मेरे खटना है, बहुत दूर है हथना पर, तो तुम मान लो घर को पहुंचे जगही अपनी पूरी ताकत लगाई हो, एक एक पॉइंट है। अगर जहीं तक तुम्हें धोखा मालूम पड़े मुंह से लौटे तो हाथी जो है मार मार ताकत रहेगा, एक बाण नहीं हिला पाया, इतना पावर आप में था। लेकिन हम पता नहीं किस कारण होकर के और आज हम इतने शक्तिहीन हो गए, आज अच्छी बात को कहने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी माँ बहन बेटी की इज्जत जा रही हो, बड़े बड़े लंबे मोछ वाले बैठे हैं, बड़ी बड़ी ताकत वाले भुजाओं वाले बैठे हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, ये अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है। इसीलिए तो आज भारत की नैया डूब गई। क्षत्रिय किसी व्यक्ति जात विशेष से नहीं होता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और राजपूत कोई उपाधि नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती है, केवल इंद्र जैसी उपाधि होती है, ऐसी हर जगह उपाधि होती है। लेकिन आज हम अपने कर्तव्य से गिर गए, इसलिए जो है आज जो है हमने यानी उस कैटेगरी में आ गए। अगर स्वामी महाराज का सहारा न मिला होता तो ये आज से पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और इसके बाद में इस कलयुग में जब बताया है, अभी बताया था भाई साहब ने,
सत्संग की बात नहीं कतई कही, ये तो प्रमाण है। अभी बताया था आपने, भाई साहब ने कहा था कि ओम नाम परमात्मा सुमिर लय जगदीश, अपने गोरयो ताज को जो कि वही नभाऊं शीश। तो जो लोग इधर देखो, जो लोग यहाँ से पूरा माथा रंग करके आते और ठीक सीधा चंदन लगाते तिलक साइड में, वो लोग जो है ओम शांति वाले, वो नाम का उच्चारण शुद्ध नहीं करते। स्वामी महाराज ने कहा, और जब आप हवन करवाते हो तो देखना, किसी भी विद्वान से हवन करवाएं तो जब ओम शब्द का उच्चारण होता है तो ये अशुद्ध करते, इसीलिए जो है पूजा सफल नहीं होती है। ये बताया है, जबान से अगर इसको हम उच्चारण करेंगे तो ये इसमें लिखा है, कहीं पर लिखा होगा, ये चंद्रवृद्धि का उच्चारण होता है। और है क्या, ये जब जो है दूसरा नाम है, दूसरे स्थान पर आप जब पहुंचेंगे तो दूसरे स्थान पर पहुंचने से सबसे बड़ा क्यों बताया गया है, सबसे बड़ा इसलिए बताया गया है कि यहाँ तक जिसकी पहुंच हो जाएगी वो साधु और महात्मा बन जाएगा। और यहाँ पहुंचने पर आपके पास में काल और माया का पसारा नष्ट हो जाएगा। न आपको काल दे मार सकता है और न ही आपको माया दिखा सकती है। इस स्थान पर पहुंचने पर काल और माया के पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से जीव जो है अपनी सफर करने के लिए, उसके अंदर इतनी तीव्र चाल होती है, इतनी गति तीव्र होती है, इस संसार में उसकी उपमा के बराबर कोई, उसकी चाल के बराबर कोई यंत्र नहीं बना। इतनी तेज जीवात्मा की चाल हो जाती है। अलग अलग मंडलों में पहुंच करके इसको अलग अलग मंडलों में इसीलिए बताया है। मंडल तो इतने हैं अनगिनत, बताया नहीं। अति विचित्रता लोक अनेका, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित एक से एका। बताया है बहुत बड़े बड़े लोग, इसको मैंने देखा। और कैसे देखा वो हम नहीं बताएंगे। और इसलिए आपसे कहते हैं अंदर में देख करके और देख लो, तब आप मन जो है, मन की गति है अटपटी, मन जो इतना तीव्र है, बहुत तेज है, बहुत चालाक है, तुरंत ऐसी नट कैसी कला, लंगूर जैसी हड़के जो बंधन नहीं होता है, लंगूर वैसी कला अगर इधर से इस पेड़ से उस पेड़ पे जाएगा, उधर कोई अगर उसको अटवा मार पड़ी तो बीच नहीं से उल्टी कला मार के फिर जाके आइए, इतनी क्षमता होती है उसकी। तो ये मन जो है इतना बड़ा चंचल है जो आपको अपनी रास्ते पर नहीं जाने देता। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए केवल एक ही उपाय है, जितनी जल्दी जल्दी आपको सत्संग मिलता रहे, जितनी जल्दी जल्दी आपको महापुरुषों के दर्शन होते रहे, और दर्शन होने के नाते जितनी जल्दी जल्दी आप अपनी मंजिल सफर करेंगे, इस मन से अद्भुत बढ़िया बढ़िया चीजें जब देखने को इसको मिलेंगी, तब इसकी गति अपने आप रुक जाएगी, फिर ये भागने का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप बाड़ी को भ्रम लगाएंगे, ठीक है साहब, बाड़ी को भ्रम लगाते हैं और कहने में भजन पर जरूर बैठो। सभी लोग भजन पर बैठो और एक प्रार्थना, कुछ नहीं है, अगर आप जवानी से नहीं है तो एक छोटी मोटी किताब रख लो, किताब रख करके अगर कोई खुद पढ़े नहीं है तो किसी बच्चे से पढ़वाए, बच्चे से पढ़वाने के बाद में